बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद रहते थे। राजा का स्नेह और झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था, जबकि सुनीति प्रायः उपेक्षित रहती थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही वह दौड़कर पहुंचा और गोद में चढ़ने लगा, तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि ने रोक दिया। ध्रुव का बाल मन टूट गया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे समझाया कि वास्तविक सम्मान और सुख केवल भगवान की शरण से ही मिलता है। इन बातों ने ध्रुव के हृदय में एक दृढ़ निश्चय जगा दिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उसने निर्णय लिया कि वह ईश्वर को पाए बिना लौटेगा नहीं। वह घर छोड़कर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। जब उन्होंने ध्रुव की अटल श्रद्धा देखी, तो उसे भगवान विष्णु का मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने यमुना तट पर मधुवन में बैठकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले महीने वह केवल फल खाता रहा, दूसरे महीने पत्तों पर जीवित रहा, तीसरे महीने सिर्फ जल, चौथे महीने मात्र वायु और 5वें महीने में तो उसने सब कुछ त्याग कर केवल ध्यान ही धारण कर लिया। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी व्याकुल हो उठे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ध्रुव के सामने प्रकट हो। अंततः भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। उनका दिव्य रूप देखकर ध्रुव की आंखें विस्मय से भर गईं, उसका कंठ रुंध गया। तब भगवान ने शंख से उसके गले को स्पर्श किया और उसे स्तुति का सामर्थ्य दिया। ध्रुव ने भाव विभोर होकर प्रभु की महिमा का गान किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, ध्रुव, तुम न केवल अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार पाओगे, बल्कि तुम्हें वह स्थान भी मिलेगा जो अचल और अमर होगा। आकाश में एक स्थिर तारे के रूप में तुम सदा चमकोगे।